स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने एक चॉइस फिलिंग के लिए एक एक्सेल सीट बनाई थी जो काफी सारे बच्चों को हेल्प की, लेकिन काफी सारे बच्चों के उसमें भी डाउट थे कि सर इससे मुझे जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का पता नहीं चल रहा है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे हम लोगों को जेंडर वाइज या कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज पता चल सके? जैसे अभी शिवम भैया ने एक वीडियो बनाया था, उसमें यही बच्चों का एक डाउट था, पढ़ाई नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इन्हें यही नहीं पता चला कि इनकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है और इन्हें किस पोस्ट पर पहले अप्लाई करना है। क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई यही सोचता है कि भाई जहां ज्यादा वैकेंसी है ना वहीं पहले हम लोग अप्लाई करें। ठीक है, दूसरे बच्चे का भी कहीं ना कहीं यही डाउट था। मतलब 211 जो पोस्ट है आपकी, मतलब कैटेगरी है जो आपकी वैकेंसीज की, उनमें से जो छटनी करना है ना वो कोई आसान काम नहीं है। आसान तो हम लोगों ने आपके लिए बना दिया कि एक एक्सेल सीट आपको प्रोवाइड करा दी, आप अपनी क्वालिफिकेशंस भरो, आपके सामने सारी चीजें खुलकर आ जाएंगी। और ये किसी ने नहीं किया, ये केवल हम लोगों ने किया। ठीक है, और काफी सारे बच्चों को इससे हेल्प भी मिली, तो ये चीजें आसान हो गई। लेकिन अब आप लोगों की जो डिमांड है ना कि सर क्यों ना ऐसी भी एक एक्सेल सीट बनाई जाए जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज आपकी वैकेंसीज आए। तो हम लोगों ने एक और एक्सेल सीट, मतलब एक्सेल सीट आपकी वही है, उसमें कुछ और ऑप्शंस आपके ऐड कर दिए हैं जो आपकी जो डिमांड है ना वो आपको फुलफिल कर देंगे। जैसे देखो, ये वही आपकी पुरानी एक्सेल सीट है जिस पर अभी आप लोगों ने काम किया, जो आपकी हेल्प की, आपकी सारी वैकेंसीज यहां से आपको पता चल गई। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो सब कुछ वही है, सब कुछ वही है आपका पूरा, कि ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सीपीसीटी, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे यहां पर आपका ये सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका बीएड, डीएड, शॉर्ट हैंड, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस का रिमार्क, ये सब आपका सैलरी, लोकेशन, सारी चीजें आपकी सेम है, वो आपको सब कुछ पता चल गया। लेकिन अगर अब आप लोग कैटेगरी और अपना जेंडर वाइज वैकेंसीज देखना चाहते हो तो एक्सेल सीट आपको चलाना आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि कैसे चलाते हैं। देखो सारी चीजें वही हैं। सबसे पहले यहां पर आप एक क्लिक करोगे, कहां पर? यहां पर। ठीक है, मैंने यहां पर एक क्लिक किया। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, यहां पर आप जाओगे, ये आपको दिख रहा है ना फिल्टर व्यू, फिल्टर व्यू पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ध्यान से समझना, सारी चीजें वही होंगी, सारी चीजें। जैसे यहां पर आपको फिल्टर लगाना है, ठीक है, ग्रेजुएशन पर लगाना है, डिप्लोमा पर लगाना है, आपको सीपीसीटी पर लगाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन पर लगाना है, सर्टिफिकेट पर लगाना है, सारे फिल्टर आपके यहाँ पर एज इट इज वही रहेंगे जो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे या फिर शेयर किए थे। अब ध्यान से समझना, आप लोगों के लिए जो नया फिल्टर है, जो आप लोगों के लिए नया फिल्टर है, जो आपको बताएगा कि आपकी कैटेगरी में टोटल वैकेंसी कितनी है, इसे आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखो अब यहां पर दो चीजें आप लोग समझना, दो चीजें आप लोग समझना। पहली तो ये, अगर आप लोग किसी कोई रिजर्व कैटेगरी के हो, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी आपकी कैटेगरी है, तो आप जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल से समझना। मैंने बोला ग्वालियर में एक पोस्ट है और वो है जनरल की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वहां पर जनरल का ही सिलेक्शन होगा। हो सकता है कोई बड़वानी या फिर खरगोन का कोई बच्चा है जिसने ग्वालियर के पटवारी की जर्नल की कट ऑफ को क्लियर कर लिया, तो भले ही वो एसटी कैटेगरी का हो, वो ग्वालियर में जाकर जर्नल कैटेगरी से जॉब ले सकता है। हाँ, जर्नल वाला एसटी में नहीं जा सकता, मतलब आप अपर से लोअर नहीं आ सकते, लोअर से अपर आ सकते हो। तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मतलब आप अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी की हो तो आप ओपन कैटेगरी से फाइट करके वहां पर जॉब ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ओपन से आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो अब समझना, आप लोगों को इस फिल्टर में ना दो चीजें ध्यान में रखनी है। दो चीजें क्या ध्यान में रखनी है? सबसे पहले इस फिल्टर को एक बार लगाना है, और वो फिल्टर कहां से लगाना है? आपको जर्नल से लगाना है। मान के चलो यहां पर जर्नल का आप लोगों ने फिल्टर लगाया। अब देखना, यहां पर ध्यान से समझना, अब यहां पर सिलेक्ट है, सारे आपके सिलेक्ट है। अब यहां पर आपको क्लियर नहीं करना, केवल ब्लैंक को, ठीक है, केवल जीरो को आपको क्लियर करना है। ठीक है, केवल आपको यहां पर जीरो को क्लियर करना है। जीरो को क्यों क्लियर करना है? क्योंकि यहां पर आपने यू आर ओपन, मतलब यू आर ओपन, मतलब ओपन में लड़कों की जितनी भी वैकेंसी है वो यहां पर है। ठीक है, अब जीरो को मैंने क्यों हटवाया? अगर यहां कहीं जीरो वैकेंसी है तो वहां तो आप ऐसे ही नहीं फॉर्म भरोगे क्योंकि वैकेंसी आपकी जीरो है। ठीक है, अब यहां पर एक दो जितनी भी आपकी वैकेंसीज होंगी, मैक्सिमम 68 है जर्नल की, वो यहां पर आपको अप्लाई कर देना है। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि किस जिले में यूआर मतलब जर्नल के लड़कों की ये सारी वैकेंसीज है।
किस जिले में जनरल के लड़कों की यहाँ पर वैकेंसीज है। तो यहाँ पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर सारे ऑप्शन है, यू आर ओपन अब यू आर फीमेल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओपन, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ऐसे एससी एसटी और ओबीसी का भी आपको देखे रखा है। मतलब आपको फिल्टर 2 बार लगाना पड़ेगा। पहली बार आपने लगाया तो जनरल की सीटें देख ली, ठीक है, फिर अगली बार अगर आप रिजर्व किसी कैटेगरी की हो तो फिल्टर को हटा देना, ये वाला फिल्टर आप हटा देना, ठीक है। अब अगली बार आपको क्या करना है, अपनी जो मेन कैटेगरी है उसमें फिल्टर लगाकर चेक करना है। फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पोस्ट का कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पर जनरल से इतनी है और यहाँ पर आपकी कैटेगरी से इतनी है। तो इसमें आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन फिल्टर आपको अब 2 बार लगाना पड़ेगा। इससे होगा कुछ नहीं, आपको अपने जिले की या फिर यहाँ पर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाएगा किस जिले में किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो वहां पर जाकर चेक करो और ओपन कैटेगरी के हो तो यहां पर चेक करो, ठीक है। और अपनी सहूलियत के हिसाब से ऊपर नीचे प्रेफरेंस में कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सारी चीजों का ध्यान रखा गया है जो आप लोगों के डाउट थे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, ओबीसी, एससी, एसटी ओपन और आपका ईडब्ल्यूएस और आपका जनरल। फीमेल का तो बिल्कुल अलग से ही है, यूआर ओपन मतलब लड़कों का, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप सोचोगे कि ज्यादा वैकेंसीज है, कट ऑफ कम जाएगा, या कम वैकेंसी है कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो इसका मैं आपको पिछले भी वीडियो में बता चुका हूं, कट ऑफ से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ ज्यादा वैकेंसी है, कहीं ना कहीं वो जगह हर किसी के माइंड में आई होगी कि ज्यादा वैकेंसी है मतलब यहीं से फॉर्म फिल करूं, या ये भी हो सकता है यहाँ कम वैकेंसी है तो हर किसी ने उसे छोड़ दिया हो कि यार नहीं इसे सबसे लास्ट में भरेंगे और वहां का कट ऑफ कम चला जाए। तो कट ऑफ का इससे कोई लेना देना नहीं, ये केवल आपकी सहूलियत के लिए है कि आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो कि आपके कैटेगरी वाइज और आपका जेंडर वाइज वैकेंसीज पता करने के लिए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल काम है, ठीक है। इतना आसान नहीं जितना आसान परीक्षा की टीम ने आपके लिए बना दिया है, और इतना टफ है कि किसी और ने भी इसे ना बना पाया। आप खुद देख लो, एमपी में इतने सारे जगह, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, किसी ने भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यार इसमें टाइम लगता है और इसका आउटपुट कुछ नहीं है, इससे केवल और केवल बच्चे की हेल्प होती है, ठीक है, जो आप लोगों ने ली है, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अब एक्सेल सीट में और प्रोवाइड की जा रही है। और एक चीज और याद रखना, एक्सेल सीट पे ना ट्रैफिक कुछ ज्यादा है, मतलब यूजर्स इसका लाभ ज्यादा उठा रहे हैं, तो जिसके कारण ये थोड़ा सा कभी कभी हैंग हो जाती है, या फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, या फिर फिल्टर कभी लगते नहीं है। तो अब इसी एक्सेल सीट की 4 से 5 लिंक बना दी गई है। तो उससे होगा क्या, जैसे आपने पहली लिंक पर क्लिक किया, प्रॉपर वर्क नहीं किया, आपने दूसरी लिंक पर क्लिक किया, प्रॉपर वर्क नहीं की, तो तीसरी, चौथी या फिर 5वीं पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। तो वहां से आपका और सुविधा आपको मिल जाएगी कि भाई अब प्रॉपर ये एक्सेल सीट काम करे, क्योंकि एक ही साथ एक ही समय पर इतने सारे बच्चे इसमें अपना जो भी कैटेगरी है या फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है फिल कर देते हैं कि एक्सेल सीट ही आपका हैंग हो जाती है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हम लोगों ने इसी सीट की 3 से 4 लिंक बना दी, करीब 5 लिंक है, और वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो, एमपी परीक्षा के नाम से सर्च करोगे, वहां पर भी ये सीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहां पर जाकर आप और इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब परीक्षा की तैयारी करने के लिए आज ही परीक्षा एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, क्योंकि वहां पर आपको इससे संबंधित सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उससे जुड़कर आप अपना, हाँ, वीडियो कोर्स भी यहाँ पर आपको मिलेगा, जिससे जुड़कर आप अपने घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है तो आप अपने मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको परीक्षा के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के लिए करना क्या है, आपको एप्लीकेशन पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ना है। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस पास के बाद, परीक्षा प्रो के मेंबरशिप के बाद पूरे 1 साल तक जो भी आपके सामने एग्जाम्स आएंगे, आप उन एग्जाम्स में अपने मॉक टेस्ट यहां से लगा सकते हो, जिसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, एकमात्र मेंबरशिप पे, ठीक है। चलो, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है, ताकि अब ये भी बच्चों का डाउट ना रहे कि उसकी कैटेगरी में और उसके कैटेगरी में और उसके जो भी जिले की जो भी वैकेंसीज है उनमें
क्या फर्क है, ठीक है, तो वो भी डाउट यहाँ से अपना क्लियर कर सके। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है। और भी अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो अपना डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।